नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फुल फैल में आपका स्वागत है। ये तस्वीर देखिए, 3 दिन में त्राहिमाम, यूक्रेन में महाविध्वंस। आज की सबसे बड़ी खबर। राहुल, एक बार हमारे जितने भी दर्शक हैं, पहले आइए एक बार जरा कैंप 4 पर अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, क्या ज़ेलेंस्की के खिलाफ बगावत होने वाली है। ज़ेलेंस्की ने लगभग अपना आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल जो है उससे इस्तीफा ले लिया है और यह आज की सबसे बड़ी खबर है। लेकिन उससे पहले 3 दिन से यह देखिए, अब आप इलाके देखिए, यह यूक्रेन का मैप है। सूमी, कुपियांस्क, बाखमुत, मारियोपोल, ज़पोरिजिया, खेरसोन, मिकोलीव, लवीव, इवानो-फ्रैंकोविस्क, लुत्स्क, चेर्निहिव, सूमी, ये वो इलाके हैं जहां पर नॉन स्टॉप पिछले 3 दिन से रूस ने भयंकर बम्बार्डमेंट किया है। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। सीधे आइए हमारे जितने भी दर्शक हैं, आज की जो बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। पहली खबर, यूक्रेन में महाविध्वंस, मेजर अटैक किया है। यह देखिए जरा, हिजबुल्लाह का नॉर्थ इजराइल पर विध्वंसक हमला। ये बड़ी खबर मुझे मनीष और सुमित, मेरे सहयोगी, दोनों ने दिए है। मनीष के तो फोन में लगातार अलार्म बज रहा है वहां पर जो खबरें आ रही हैं, और यहां पर एक एक विजुअल इस वक्त आपके सामने लेकर आ रहे हैं। 3 दिन से यूक्रेन में त्राहिमाम, यूक्रेन में 8 प्रांतों पर मिसाइल अटैक हुआ है। बड़ा भयंकर अटैक हुआ है। अमेरिका से लौटने के बाद ज़ेलेंस्की का सरकार में ऑपरेशन क्लीन। ज़ेलेंस्की का हाल शोले के जेलर की तरह हो गया है। आधे उधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी मेरे पीछे आओ। सिर्फ उनके पीछे नेटो है और कुछ नहीं। और रूस का अमेरिका यूरोप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की वार्निंग। और यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। इसमें लेवरोव की एक खबर है जो कि मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी पुरुषोत्तम जी उसको भी अपडेट कर दें। लेकिन इस वक्त पहला विजुअल, पूर्वी गाजा में इजराइल का विनाशक हमला। ब्रेकिंग और शॉट। मिसाइल हमले में यूएन एजेंसी का स्कूल तबाह। स्कूल में हमास लड़ाके होने का दावा। स्कूल में लंबे वक्त से रह रहे थे फिलिस्तीनी। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस वक्त आपके YouTube पर एक ही चैनल पर हमारा ब्रॉडकास्ट आ रहा है। आपसे कुछ क्षणों में दोनों तीनों पे हमारा ब्रॉडकास्ट शुरू होने वाला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। IDF के मिसाइल हमलों से गाजा में हाहाकार। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, शॉट दिखाइए राहुल। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, मैं चाहूंगा दोनों विजुअल दिखाइएगा। ताजा हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह हो गया है। हमास ने कॉलेज में बनाया था नया ठिकाना। हमले में हमास के कई लड़ाकों की मौत का दावा किया जा रहा है। दोनों विजुअल दिखाइए राहुल। जो इससे पहले वाला एक विजुअल था राइट साइड में, वो भी दिखाइएगा जरा। इससे पहले वाला विजुअल जो राइट साइड में था वो भी दिखाइए। ये आपके सामने की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं और मैं चाहूंगा जरा ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ सीधे एक क्विक रिएक्शन यहां पर। सीधे मैं चलूंगा यहां पर। मनीष आप मेरे साथ है। मनीष, जो अटैक चल रहा है मुझे तुरंत बताइए इसके बारे में, क्या जानकारी आ रही है। गाजा में बहुत मेजर अटैक है, शार्प रिएक्शन रखिएगा प्लीज। बिल्कुल, देखिए गाजा में इजराइल का एक बार फिर से अटैक शुरू हो गया है और इस अटैक को अगर आप कहें इंस्टिगेटिंग पॉइंट जब 6 बंधकों के शव मिले उसके बाद से इजराइल ने गाजा पर एक बार फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि इस एक्शन की वजह से इजराइल के भीतर भी लोगों में बेचैनी इसलिए है क्योंकि उन्हें अंदेशा है कि बाकी बचे हॉस्टेज के भी जान को खतरा बना रहेगा इस तरह के अटैक से। आप जो बता रहे मनीष, इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ये यूक्रेन में महाविध्वंस की तस्वीरें मैं आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। ग्रैंड MLRS से यूक्रेनी इलाकों में फायरिंग। बड़ी खबर। ओ शॉट देखिए जरा। पोक्रोवस्क इलाके में जारी है भीषण जंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं।
हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन के वोहलेदार में बहुत बड़ा हमला हुआ है। ब्रेक करिए जरा। क्लस्टर बम हमले से दिल्ली यूक्रेनी ठिकाने, ये देखिए शॉट, देखिए ओ शॉट देखिए जरा। वो डानो इलाके में यूक्रेनी बेस पूरी तरह तबाह। फुल फ्रेम में शॉट दिखाइए। यूक्रेन के सैकड़ों सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। ये शॉट देखिए जरा, दोनों शॉट दिखाइए एक साथ जरा राहुल, दोनों शॉट्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक तरफ ग्रैंड एमएलआरए से हमला और दूसरी तरफ ये जो अटैक आपके सामने चल रहा है। ये देखिए राहुल, मैं चाहूंगा जरा ये दोनों शॉट्स को दिखाइए। राइट वाले शॉट को नीचे रखिएगा और लेफ्ट वाले शॉट को ऊपर रखिएगा और सीधे चलिए सुमित के पास। सिर्फ दोनों शॉट्स मेरे और सुमित के बीच में। सुमित, यूक्रेन में इस वक्त मैं बात कर रहा हूं जो ग्राउंड ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस तरीके से अटैक चल रहा है, ये तो ऐसे ही लग रहा है जैसे फरवरी में जो अटैक शुरू हुआ था आज से करीब 3.5 साल पहले। देखिए बिल्कुल, आप देखें कीव पे 2022 के बाद लगातार इतने बड़े अटैक पहली बार दोबारा से किए जा रहे हैं। कीव लगातार मैं सुमित कीव पर आ रहा हूं। ये जो अब मैं बात कर रहा हूं कुर्स्क का इलाका है, जो डोनेट्स्क का इलाका है, वहां पर खार्किव का इलाका है, वहां पर जो ऑपरेशन चल रहा है। देखिए बिल्कुल निशांत, अगर आप देखें कि अभी भी लगातार रूस की तरफ से बड़े आप एयर स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं और खास तौर पर रूस चाहता है कि ग्राउंड फोर्सेस के अंदर जाने से पहले, ऑफेंसिव ऑपरेशन ग्राउंड पर चलाने से पहले सारे इलाकों पर ज्यादा से ज्यादा एयर स्ट्राइक्स की जाए और उससे पहले वो ये सुनिश्चित करना चाहता है कि पीछे के इलाकों में, खास तौर पे चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो कुर्स्क के पीछे के इलाके हों, लवीव हो, इन सभी इलाकों में उन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को या फिर आप जो बड़े रसद के इलाके हैं उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे, ताकि जब उसकी ग्राउंड फोर्सेज अंदर दाखिल हो, बड़े स्केल पर ऑपरेशन चलाए, तो निश्चित तौर पर यूक्रेन के पास बैकअप टीम्स ना आ पाए। ओके सुमित, बी विद मी, स्टैंड बाय। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। फैब 1500 बम से विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा। हमले में दहल गया यूक्रेन का चौसौव यार। ये देखिए शॉट देखिएगा जरा। हमले में यूक्रेन का लॉजिस्टिक सेंटर तबाह कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी पैराट्रूपर्स ने गिराए 4 फैब 1500 बम। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। ये बड़ा अटैक किया गया। इस सब के बीच में राहुल सीधा एक और बड़ी खबर, थर्माइट बम हमले की तैयारी में रूस। बहुत बड़ी खबर है। ड्रैगन ब्रीच एफपीवी ड्रोन से हमले की टेस्टिंग। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा ये शॉट। यूक्रेनी सेना कर रही है ड्रोन से थर्माइट अटैक। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये शॉट देखिए ड्रोन्स को लेकर। आपको याद होगा इसी चैनल पर स्वॉर्म ड्रोन को लेकर सुमित ने एक बहुत बड़ी कवरेज की थी और एक एक्सक्लूसिव कवरेज थी। मैं चाहूंगा राहुल इस वीडियो को फिर से प्ले करिए, मेरे और सुमित के बीच में दिखाइए। सुमित, ये नई टेक्नोलॉजी का ड्रोन टेक्नोलॉजी सामने आई है, थर्माइट बम, जिसमें करीब 2500 डिग्री सेल्सियस तापमान जनरेट करता है। ये टेक्नोलॉजी और इसका इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है? देखिए निशांत, ऐसा नहीं कि ये इस तरीके के ड्रोन सिर्फ यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है, रूस भी इस्तेमाल कर रहा है, जिसको अग्नि नाम दिया गया। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि ये उन इलाकों में इस्तेमाल किया जा रहा है जहां पर जो डेंसली फॉरेस्टेड है या फिर जिनको एक अपने अपने छुपने की जगह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है ऑफेंसिव ऑपरेशन में फोर्स के द्वारा, या फिर अपने आर्म्स एंड एम्युनिशंस को छुपाने की कोशिश की जाती है। तो उनको वहां से बाहर निकालने के लिए, ट्रेंचेस से बाहर निकालने के लिए, घने जंगलों से या फिर उनके जो बंकर्स होते हैं ग्राउंड के नीचे, उनसे बाहर निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है और ऐसे में ज्यादातर इसका इस्तेमाल उनके आर्म्स एंड एम्युनिशंस के छोटे छोटे जो उनके डेपो होते हैं उनको बर्बाद करने के लिए भी किया जाता है। सुमित, बी विद मी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। काबुल में विध्वंसक धमाके का वीडियो आया सामने। ब्रेक करिए, शॉट दिखाइए जरा। आईएसआईएस ने किया था सुसाइड बम से हमला। ये परसों का अटैक है, लेकिन इसके विजुअल्स अब सामने आए। शॉट देखिए जरा। हमले में 6 लोगों की मौत। में चाहूंगा राहुल ब्रेकिंग का म्यूजिक आप रखे इसमें। फुल फ्रेम पे शॉट देखिए जरा। हमले में 6 लोगों की मौत हुई है, 13 से ज्यादा घायल हुए हैं। आईएसआईएस ने तालिबान के खिलाफ हमले की जिम्मेदारी ली है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और वीडियो सीधे आई है। तुर्की में सुपर यॉट और बोट में टक्कर। बड़ा हैरान करने वाला वीडियो है, देखिए जरा।
160 मिलियन की सुपर यॉट ने मारी टक्कर। शॉट दिखाइए राहुल, जरा दिखाइए बगल में, और इसके 2 विंडो शॉट भी होंगे। ये देखिए, ये एमएन साहब, ये देखिए लग्जरी बोट यालिका वाक क्षतिग्रस्त हो गई। मैं चाहूंगा राहुल जरा इसके 2 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तुर्की में सुपर याट ने मारी टक्कर। बीच में टेक्स्ट इतना बड़ा है कि आपको विजुअल नहीं दिखेगा, बट नेवरदलेस कोई बात नहीं, क्रिएटिविटी है। ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। सीधा आइए, ऑटो ब्रेकिंग दिखाइए, और हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। ये देखिए राहुल, ऑटो खबरें इस वक्त हमारे सामने। पहली खबर आपके सामने गाजा, दूसरी गाजा, फिर यूक्रेन, और फिर यूक्रेन, यानी सीधे तौर पर यूक्रेन अभी फोकस में है। एक बार कैंप 4 पर आइए राहुल, उसके बाद सभी मेहमानों पर जाऊंगा। हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। 72 घंटे से यूक्रेन के इन इलाकों पे, मैं चाहूंगा थोड़ा सा पुल आउट करिएगा, राणा जी कैमरा पर है। ये देखिए, ये है यूक्रेन का मैप। यूक्रेन के इन इलाकों पर, जस्ट होल्ड इट हियर, यहां पर यूक्रेन के इन इलाकों पर 72 घंटे से नॉन स्टॉप अटैक हो रहा है। एक एक तस्वीर, एक एक विजुअल, और अब से थोड़ी देर पहले जो अटैक हुआ है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। लेकिन सीधा आइए, हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जनरल सुधाकर सर, स्वागत है आपका साथ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप हमारे साथ लास्ट राउंड पे जुड़े। लेकिन मेरे साथ प्रोफेसर राजन आपको दिखाई दे रहे हैं। राजन सर, आपका भी स्वागत है, थैंक यू वेरी मच सर। अब मनीष मेरे साथ हैं, सुमित मेरे साथ हैं। पहली बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूस का यूक्रेन पर विनाशक हमला। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन के 8 प्रांत। यूक्रेन के 8 प्रांत। यूक्रेनी राजधानी कीव पर मिसाइल हमला। सूमी से लवीव तक रूस की भीषण बमबारी। क्रीवरी से होटल पर मिसाइल हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग दिखाइए राहुल, शॉट्स पर बाद में आएंगे। रूस का यूक्रेन पर लगातार तीसरे दिन हमला। ऐड करिए ये लाइन इसमें। रूसी हमले से थर्राया यूक्रेन के 8 प्रांत। मतलब सीधा इसके बगल में शॉट दिखाइए। ये लगातार तीसरे दिन हमला हुआ है रूस का यूक्रेन पर, तीसरे दिन विनाशक हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रूसी हमलों से थर्राए यूक्रेन के 8 प्रांत। थर्राए, वो भी ठीक करिए। ये देखिए, यूक्रेनी राजधानी कीव पर मिसाइल हमला हुआ है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा ये कैंप 4 पर। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, नेटो बॉर्डर के पास रूस की बमबारी। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस खबर को फुल स्क्रीन दिखाने से पहले मैं बॉर्डर पर दिखाऊंगा जरा मैप पर कहां पर हमला हुआ है। नेटो बॉर्डर के पास रूस की बमबारी। बड़ी खबर, पोलैंड से सटे लवीव पर विनाशक हमला। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है रूस के टारगेट पर। सेंट्रल रेलवे स्टेशन के पास कई बिल्डिंग तबाह। तुरंत आइए जरा यहां पर राहुल, बल्कि आप चाहें तो बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिए, मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखिए, पोलैंड के बेहद नजदीक, बगल में ब्रेकिंग चलाते रहिए। ये देखिए राणा साहब, पोलैंड के बेहद नजदीक लवीव पर बहुत बड़ा हमला किया गया है। और क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं, इस पर एक क्विक रिएक्शन मैं मनीष से लेना चाहूंगा। रशिया इज हंटिंग डाउन F-16s। रशिया F-16s को हंट डाउन कर रहा है। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजुअल्स। इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा, बड़ी खबर, लवीव पर हमला किया है पोलैंड बॉर्डर के एकदम नजदीक। शॉट्स के साथ राहुल दिखाइए, प्लेट ऑन, एम्बियंस अप करिएगा जरा। ये शॉट देखिए, उसी शॉट को प्ले करिए राहुल जो पहले वाला शॉट था। ये है वो शॉट, ये इसी को रखिएगा यहां पर। ये देखिए, ये बहुत बड़ा हमला है। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। मनीष भी ऑन स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या जनरल सुधाकर सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं? कोई वाला शॉट ब्रेक करिए। ये देखिए, अब जरा इसकी 7 विंडो तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं और सीधे आइए हमारे खास मेहमानों के पास। सीधा आइए 7 विंडो तस्वीरों के साथ राहुल, जरा सीधा आइए हमारे खास मेहमानों के पास। रूस का सबसे बड़ा हमला, ये देखिए, कीव, लवीव, पोल्तावा, सूमी, ये आपके सामने निप्रोपेट्रोविस्क,
रेवने, वहां पर भी अटैक हुआ है। राहुल, इन दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट और ये 6 ब्रेकिंग 6 शॉट पर हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन 6 शॉट्स पर सीधे चलिए। सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, पहले तो बहुत बहुत आभार आपका, लास्ट मोमेंट पे आप हमारे साथ जुड़े हैं, हम इसके लिए माफी चाहेंगे, आपको ट्रबल किया, लेकिन ग्रेटफुल सर। सर, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, रशिया ने मैसिव बम्बार्डमेंट इसलिए किया है कि यूक्रेन के पास 10 F-16s हैं, जिसमें से 9 बचे हैं और इस साल के अंत तक 10 और आने वाले हैं। 79 का कमिटमेंट है, लेकिन जो F-16s जहां पर भी हैं, रशिया उनको हंट डाउन करने के लिए पूरे यूक्रेन में बम्बार्डमेंट कर रहा है और अब लवीव तक इसीलिए पहुंचा है। निशांत, बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूं कि यहाँ की पावर फेलियर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया अचानक, एंड बहुत बधाई हो जिस गहराई के साथ पावर ज्यादा अच्छा है आप कवर कर रहे हैं। ये बहुत कम चैनल इस तरफ कवर कर पाएंगे 40 मिनट के अंदर। आप बिल्कुल सही, आपके सवाल के अंदर ही जवाब छुपा हुआ है, बिल्कुल सही। ऑल्दो मेरे को सारी चीजें खुलासा सामने नहीं लाना चाहिए, लेकिन आपने बिल्कुल यू पुट योर फिंगर ऑन द राइट पॉइंट। इसके अलावा F-16 के साथ जितने सारे वॉरहेड्स हैं, ये वॉरहेड्स भी एक टारगेट है। और उनके जो पायलट्स हैं, आज के दिन में यूक्रेन के पास पायलट्स, ट्रेन पायलट्स बहुत कम हैं। ये हाथ पैर मार रहे हैं इधर उधर से लाने के लिए, तो ये भी एक टारगेट होने का काफी सोचना है। बैक टू यू निशान। आप जो बता रहे हैं राहुल, जरा सीधे अपने दर्शकों को मैं इसका अपर गोप्रो दिखाना चाहूंगा। आइए बड़ा तेजी से किस तरीके से यूक्रेन पर मैसिव बम्बार्डमेंट हुआ है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट हम दिखाते रहेंगे राहुल। ये देखिए जरा, ओ ब्रिलियंट ग्राफिक्स, आई सैल्यूट माय ग्राफिक टीम। ये देखिए, और कितना अच्छा बनाया इन्होंने ग्राफिक्स। बगल में ब्रेकिंग और शॉट राहुल, ये देखिए जरा, यही शॉट चाहिए था। वेल डन। रूसी हमले से थर्रा आधा यूक्रेन। बड़ी खबर, कीव पे, लवीव पे, कीवरी, पोल्टावा, सूमी, रिनवे, नेप्रोपेट्रोविक, ज़ाइटोमीर, हर जगह हमला हुआ है। यूक्रेनी राजधानी कीव पर ड्रोन अटैक, कई इलाकों में ब्लैकआउट। लवीव पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला, 6 बिल्डिंग तबाह। लवीव में रूसी मिसाइल के निशाने पर था सेंट्रल रेलवे स्टेशन। इस वक्त बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का बारूदी विध्वंस। ब्रेक करिए जरा। रूस के 5 Tu-95 बॉम्बर्स का यूक्रेन पर हमला। रूस के 4 Tu-22 बॉम्बर्स का यूक्रेन पर हमला। बार गेरान ड्रोन, जेरान है, उसको करेक्ट करिएगा। 12 जेरान ड्रोन का नॉर्थ यूक्रेन के प्रांतों पर हमला, वो जेरान है। एंजल एयरबेस से उड़ान भरकर यूक्रेन पर हमला किया गया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल, बड़ी खबर है। और मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के लिए तैयार रहिए। मैं मनीष के पास सबसे कुछ क्षणों में आने वाला हूं। सीधा ये इस वक्त की बड़ी खबर राहुल, आज जो इस चंक की पहली ब्रेकिंग थी, जो 8 प्रांतों में हमला किया गया है, वो वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाइएगा। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर का बारूदी विध्वंस। ये देखिए, अब आप अंडरस्टैंड करिए, रशिया ने अगर अपने TU बॉम्बर्स को निकाला है तो इसका मतलब क्या है। 7 Tu-95 बॉम्बर्स का स्कैंडर मिसाइल से यूक्रेन पर हमला किया गया है। यानी रशिया नहीं चाहता है उसका कोई भी वेपन जो है वो इंटरसेप्ट किया जाए। स्कैंडर को इंटरसेप्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 4 रूसी Tu-22 बॉम्बर्स का किंजल मिसाइल से यूक्रेन पर हमला। किंजल मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसको कोई भी दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाता है। 12 जेरान ड्रोन से यूक्रेन के 8 प्रांतों पर हमला हुआ है। 5 बॉम्बर्स ने एंजल एयरबेस से उड़ान भरकर हमला किया है। 2 Tu-95 बॉम्बर्स का ओलानिया एयरफोर्स बेस से उड़ान भरकर हमला है। रेडी टू अटैक मोड में ओलानिया और एंजल एयरबेस पर दर्जनों रूसी बॉम्बर्स दिखाई दे रहे हैं। इस सब के बीच में मैं चाहूंगा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट रखिए और सीधे आइए मनीष के पास। और राहुल, आई वॉक डाउन नीचे। मनीष बताइए, ये जो हमले हो रहे हैं इसमें क्या फर्क है जो पिछले कई दिनों से हमले हो रहे थे, खासकर ये 3 दिन से जो हमले हुए हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि रूस का ये ज्यादातर स्ट्राइक पश्चिमी यूक्रेन के हिस्से में है, यानी पोलैंड के बॉर्डर से लगा हुआ। माना यह जाता है कि F-16 को अगर रखा गया होगा तो उन्हें पश्चिमी यूक्रेन के उन एयर बेसिस में रखा गया होगा जहां पर कि अमूमन रूस की तरफ से हमला नहीं होता था। रूस ज़्यादातर ईस्टर्न यूक्रेन में हमला करता था। दूसरी बात यह है कि इन एयर स्ट्राइक की वजह से, इन हमलों की वजह से रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि बीते 24 घंटे में, केवल 24 घंटे में 2000 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं, जिसमें से सिर्फ 1 शॉट में, जो पोल्टावा में अटैक हुआ मिलिट्री एकेडमी में, सिर्फ उस जगह पर अटैक की वजह से ही 400 से 600
यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने की बात है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कैजुअलिटी बढ़ रही मनीष, है। आप यूक्रेनी सैनिकों की बात कर रहे हैं या नेटो सैनिक और मर्सनरीज की? बिल्कुल आपने सही कहा, उसमें ज़्यादातर जो सैनिक हैं वो नाटो के हैं और विदेशी लड़ाके हैं जो यूक्रेन के लिए लड़ने वहाँ पर मौजूद हैं और यूक्रेनी सेना के साथ वहाँ पर मौजूद थे। आप जो बता रहे हैं मनीष, एक बड़ी खबर राहुल मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। राजन सर के पास मैं कुछ क्षणों में आ रहा हूं। 72 घंटे से यूक्रेन पर नॉन स्टॉप हमले, इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेक करिए जरा। 72 घंटे में थर्राया आधे से ज्यादा यूक्रेन। बड़ी खबर, 72 घंटों में यूक्रेन पर 100 से ज्यादा हमले। 72 घंटों में यूक्रेन के 15 प्रदेशों पर हमला। सीधे राहुल इसके अपर गोप्रो पर आइए, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, 72 घंटे यूक्रेन में रूसी विध्वंस, ये देखिए जरा। 4 सितंबर यूक्रेन के 8 प्रांत पर 11 न्यूक्लियर बॉम्बर्स की बमबारी हुई है। 3 सितंबर पोल्तावा मिलिट्री एकेडमी पर बमबारी, 700 लोगों के हताहत होने की खबर। डिटेलिंग देखिए हमारी टीम ने जो किया है, सैल्यूट देम, ये देखिए जरा। 2 सितंबर कीव पर 35 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला, ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग के बजाय जो अभी तक के शॉट्स हैं हमारे पास, जो लवी वगैरह में अटैक किए, वो शॉट दिखाइए और सीधे चलिए प्रोफेसर राजन सर के पास। राजन सर, ये रिएक्शन कुर्स्क को लेकर है या ये रिएक्शन विंटर से पहले का है या ये रिएक्शन F-16 का है? एग्जैक्टली इन तीनों में से क्या वजह है जो रशिया ने इस लेवल पर एस्केलेशन किया है? निशांत, आपके सवाल में जवाब भी होते हैं। जैसा कि सुधाकर सर बता रहे थे और बिल्कुल सही बता रहे थे कि ये जो तीनों फैक्टर्स आपने बताया है कि जो अटैक हो रहा है ये कुर्स्क का जवाब हो सकता है, विंटर जो आ रहा है, क्योंकि विंटर से पहले रूस इतना डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है ताकि एक तरह से जो यूक्रेन में माहौल है वो जेलेंस्की के विरोध में माहौल बन जाए। क्योंकि अगर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म होता है या फिर जो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि रेलवे स्टेशन की बात की थी, अगर वह खत्म होता है तो वहाँ पे पब्लिक उसके विरोध में खड़े हो जाएंगे, जेलेंस्की की आलोचना करने लगेंगे। तो ये एक उनकी पॉलिसी हो सकती है, स्ट्रैटेजी हो सकती है। और तीसरा यह भी कि अगर आप यूक्रेन के जो पश्चिमी इलाका है, यानी कि पोलैंड के साथ जो मिलता हुआ बॉर्डर है, वहाँ पे अगर हमला होता है तो उससे उसका असर केवल यूक्रेन पे नहीं पड़ेगा, सीधे पोलैंड पे भी पड़ेगा। उसको पोलैंड को भी लगने लगेगा कि अटैक हमारे काफ़ी करीब में हो रहा है। तो वैसे में एक मैसेज भी देने की कोशिश हो रही है नाटो की कि अब यह दायरा आगे बढ़ सकता है और जिस ढंग से आपने कुर्स्क में अंदर घुसने की कोशिश की है, हम वहाँ पे तो लड़ेंगे, लेकिन इसके अलावा हम नाटो के बॉर्डर के पास में जाके भी अपनी लड़ाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो अटैक का मकसद था, यही मकसद था। और एक तरह से ग्रेजुअल एस्केलेशन हो रहा है। आपने देखा कि अभी इतने साल में, इस ढंग 2 साल में जो इस लेवल का जो अटैक हुआ है और इस ढंग की जो मौतें हुई है, ये काफ़ी एक तरह से दिल दहलाने वाली बात है। और फिर एनर्जी के साथ साथ अब सिविल दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, रेलवे स्टेशन इत्यादि, वह भी एक उसका टारगेट बनता जा रहा है। और जहाँ तक F-16 की बात है, तो F-16 कोई ज़रूरी नहीं है कि यूक्रेन में ही हो, वो हो सकता है कि या पोलैंड में हो या किसी दूसरे देश में हो, और ज़रूरत पड़ने पर उसको लाया जा सकता है। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण से रूस इतने मैसिव स्केल पे पूरे यूक्रेन में अटैक कर रहा है। आप जो बता रहे हैं सर, इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहूंगा। राहुल, प्लेट ऑन, मेरे बगल में ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। बड़ी खबर, यूक्रेन के पोल्तावा में रूस का सबसे बड़ा हमला। ये खबर अटैक कल हुआ था, लेकिन आज जो अपडेट है वो अपने आप में सबसे बड़ा। ये देखिए शॉट, देखिए जरा बगल में, ये देखिए पोल्तावा मिलिट्री एकेडमी पर मिसाइल से हमला हुआ है। मिसाइल हमले में 700 लोगों के हताहत होने की खबर। जेलेंस्की ने 51 लोगों की मौत और 200 के जख्मी होने का दावा किया है। मिलिट्री एकेडमी में नेटो की सेना होने का दावा। मैं चाहूंगा राहुल, ये बगल में ब्रेकिंग दिखाते रहिएगा शॉट्स के साथ। सीधा आइए, पोल्तावा में नेटो सेना पर हमला, अपर गोप्रो दिखाइए, ये देखिए जेलेंस्की का दावा। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। 51 मौत, 200 जख्मी। बड़ी खबर, रिपोर्ट्स में दावा है रूसी मिसाइल हमले में 700 लोगों के हताहत होने का दावा है, 2 लोगों के मारे जाने और 5 के जख्मी होने का दावा है। मिलिट्री एकेडमी में यूक्रेन की मर्सनरी सेना के होने का दावा है। मिलिट्री एकेडमी में नेटो देशों की सेना होने का दावा। नेटो सेना पोल्तावा में यूक्रेनी सेना को दे रही थी टक्कर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सीधे चलिए राहुल, मैं चाहूंगा इसी खबर के शॉट्स ऊपर दिखाते रहिए। सुधाकर सर से क्विक रिएक्शन लेना चाहूंगा। सुधाकर सर, ये जो हालात हैं, मैं बड़े जिम्मेदारी से आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर। नेटो वर्सेस रशिया यूक्रेन के अंदर से अब शिफ्ट करता जा रहा है नेटो के बहुत क्लोज बॉर्डर्स में, नॉट इवन 30 माइल्स। कभी भी नेटो वर्सेस रशिया, क्या आपको लगता है, खासकर तब
जब रशिया की मिसाइल्स नेटो कंट्रीज के ऊपर से गुजर रही हैं, रशिया के प्लेन्स नेटो कंट्रीज इंटरसेप्ट कर रहे हैं, रशिया के ड्रोन्स नेटो कंट्रीज के अंदर गिर रहे हैं। निशांत, आपकी आवाज हट रहा है, कट कट के आ रहा है, लेकिन मैं आई कैन अंडरस्टैंड द स्पिरिट बिहाइंड द क्वेश्चन। ये बिल्कुल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की बराबर की स्थिति पे आ चुका है। आज के दिन में प्रोफेसर राजन साहब ने जो बयान दिया, इसके अलावा मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, तो छुपा हुआ मुद्दा ये है यूएस की इलेक्शन। यूएस इलेक्शन की टाइम तक जितना उतना जो यूक्रेन के फोर्सेस घुसपैठ किए हैं उसके बराबर नहीं तो उससे कम भी नहीं रशियन आर्म फोर्सेस ये यूक्रेन के अंदर जवाब देना चाहता है, ताकि अगर कहीं डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं पावर में, गॉड विलिंग इफ इट कम्स, अगर लड़ाई बंद होने का कोई सोचना होता है तो ये नेगोशिएटिंग टेबल पे जब बातचीत चलेगी तो नेगोशिएशन में काम आने वाली चीज वो देख रहा है रशिया, ताकि कुर्स से वो विड्रॉ करे, रिकॉल करके वापस जाए। और प्लीज पार्डन मी राहुल, मेरे बगल में ब्रेकिंग दिखाइएगा। बहुत बड़ी खबर है, यूक्रेन पर हमले को लेकर चीन की वार्निंग। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। चीन ने अपने लोगों से यूक्रेन जाने से मना कर दिया है। यूक्रेन को लेकर चीन ने जारी की एडवाइजरी। चीन ने यूक्रेन पर भीषण हमले की आशंका जता दी है। बड़ी खबर है, चीन ने यूक्रेन पर भीषण हमले की आशंका जता दी है। इस सब के बीच में राहुल जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। अब जो मैं खबर दिखाने वाला हूं, ब्रांडिंग चेंज करिए। यह बहुत बड़ी खबर आपके सामने लेकर आ रहा हूं। यूक्रेन में महाविध्वंस के बाद तुरंत चेंज करिए, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। एक तरफ हिजबुल्लाह का हमला, दूसरी तरफ लगातार दूसरे दिन 48 घंटे से इजराइल के लोग सड़कों पर हैं। नेतन्याहू के खिलाफ विरोध हो रहा है। फ्लोर ब्रेकिंग, नॉर्थ इजराइल में एयर रेड अलर्ट। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। इजराइल के दर्जनों शहरों में बज रहे सायरन। यह देखिए, नॉर्थ इजराइल में ड्रोन हमले का अलर्ट, नॉर्थ इजराइल में रॉकेट से हमले का अलर्ट। हिजबुल्लाह आईडीएफ बेस पर कर सकता है हमला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, ये लेटेस्ट शॉट है, फर्स्ट ऑन टीवी 9। राहुल दिखाइए जरा, ये फर्स्ट ऑन टीवी 9, ये लेटेस्ट शॉट अभी आया वहां से। इस खबर का सौजन्य है मनीष, शॉट्स का सौजन्य है सुमित। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधे आइए, ब्रेकिंग न्यूज, हिजबुल्लाह का इजराइल पर भीषण हमला। फ्लोर ब्रेकिंग, बड़ी खबर। नेवर माइंड, ये देखिए जरा, किरियात शिमोना पर दर्जनों रॉकेट से हमला। नॉर्थ इजराइल के गलीली पर रॉकेट अटैक। ये अभी के शॉट से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई हमलों को किया नाकाम। राहुल, मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर आपके सामने लेकर आया हूं। ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक कर दिया। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। ब्रेकिंग फ्लोर, ब्रेकिंग फ्लोर, हिजबुल्लाह का रिहायशी इलाकों पर हमला। ब्रेक करिए। नॉर्थ इजराइल के 70 किलोमीटर अंदर तक हमला हुआ है। हिजबुल्लाह हमले से लोगों में दहशत। इस वक्त की बड़ी खबर, टिकर ऑफ होगा। आसमान में हिजबुल्लाह के 15 से ज्यादा रॉकेट। ये देखिए जरा, सीधा आइए, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए राहुल। बड़ी खबर, इस खबर के पीछे की ये देखिए जरा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मनीष, वेरी क्विक टेक, ये हुआ कैसे? एकाएक हिजबुल्लाह ने एकाएक आज सुबह तड़के हमले शुरू कर दिए, और मेरे साथ आप बैठे हुए थे जब आपके फोन में वो अलार्म या बजर्स या अलर्ट कॉल्स आ रहे थे। ये हुआ क्या और अभी क्या स्टेटस है? तुरंत हमें बताइए राहुल, फर्स्ट ऑन टीवी 9। देखिए, आईडीएफ का कहना यह है कि हिजबुल्लाह की तरफ से उस समय जब हमले किए गए तो कुल मिलाकर 65 रॉकेट दागे गए थे, जिसमें आईडीएफ का जो अपना एयर डिफेंस सिस्टम है एरे, उसके जरिए कुछ रॉकेट को इंटरसेप्ट किया गया, कुछ को ओपन इलाके में गिरने दिया गया। वहीं किरियात शिमोना के इलाके में कुछ रॉकेट जो है वो गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई, और अभी फायर टीम जो है वो उन आग को बुझाने में लगी हुई है। तो लगातार जो हिजबुल्लाह की तरफ से हमले हो रहे थे, उसमें अचानक इस तरह के हमले
हुए हैं और जिसका इंपैक्ट सीधे नॉर्थ इजराइल पर पड़ा है और इसलिए लगातार वहां पर एयर सायरन बज रहे थे। और आईडीएफ ने कहा है कि अभी तक 65 ऐसे रॉकेट केवल 1 घंटे के भीतर दागे गए। ये मनीष बहुत चिंताजनक खबर आ रही है इस वक्त हमारे दर्शकों के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा अगली 2 खबरें ध्यान से देखेगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में कई लोगों की मौत, ब्रेकिंग और शॉट। किरियात शिमोना डिशॉन में रॉकेट अटैक, बड़ी खबर। ये देखिए उत्तरी इजराइल में रॉकेट हमलों से दहशत, बड़ी खबर। आमिन साहब राहुल, और यहीं पर एक और बड़ी खबर ब्रेक कर रहा हूं। इजरायली पोर्ट शहर हाइफा पर ड्रोन अटैक हुआ है, ब्रेकिंग और शॉट। दिखाइए जरा, हाइफा पर इराक से ड्रोन हमला, शॉकिंग है ये। नॉर्थ इजराइल में एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट पर है। इजराइल ने 3 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। ये रात के विजुअल्स जो इस वक्त आ रहे हैं हमारे पास। मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए और सीधे चलिए सुमित के पास। सुमित, आप क्या हो रहा है? एक तरीके से लल दिखाई दे रहा था हमें पिछले कुछ दिनों का, कुछ घंटों का, और एकाएक हिजबुल्लाह ने चीजें एस्केलेट की हैं और इसकी टाइमिंग है। जो गाजा पे अटैक इजराइल कर रहा है, हिजबुल्लाह वहां से अटैक कर रहा है। इस सब में एक तारतम्य दिखाई दे रहा है क्योंकि कल और परसों हूती के बड़े अटैक हुए, आज हिजबुल्लाह ने अटैक शुरू कर दिए। लेकिन निशांत ये कंटिन्यूस रहेगा, ये ऐसा नहीं है कि एकदम से हिजबुल्लाह ने अपना बदला ले लिया। पीछे जब उसने 350 से ज़्यादा रॉकेट दागे थे तो हमने समझा कि देखिए उसने साफ तौर पर कहा था कि ये आज का ऑपरेशन खत्म, लेकिन हमारा बदला अभी पूरा नहीं हो रहा। अब आप देखें, एक प्रॉक्सी अगर अटैक खत्म करता है तो दूसरा प्रॉक्सी उस अटैक को इनिशिएट करना शुरू कर देता है। तो एक तरीके से डाइवर्जन है इजराइल के लिए, यानी आप लगातार अपने मैकेनिज्म को एक तरफ लगाते हैं, फिर दूसरी तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं, फिर तीसरी तरफ से अटैक शुरू हो जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हूती है हिजबुल्लाह, सीरिया से लगातार बड़े अटैक्स हो रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये ज़्यादा एंगेजमेंट या ज़्यादा एंगेज करने की कोशिश की जा रही है इजराइल को। और अगर आप देखें, इसी बीच कोई ना कोई प्रॉक्सी एक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग देता है जो सीधा जाती है इन तेल अवीव पर। तो एक तरीके का सरप्राइज एलिमेंट भी हमेशा इन अटैक्स में मिलता है और ये इजराइल जानता है कि अब उसको इस पूरे मैकेनिज्म को लंबे तौर पर मुस्तैद रखना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी इस तरीके के छोटे अटैक्स एक बड़े अटैक में तब्दील हो आप जो बता रहे सुमित, बी विद मी यहां पर सीधे जरा ब्रांडिंग चेंज करिए राहुल। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या दिखाया था, अब मैं फोकस को शिफ्ट करने जा रहा हूं। चेंज करिए ब्रांडिंग। ये देखिए, आइए जरा राहुल हमारी अगली ब्रांडिंग पर तेजी से अगर संभव हो तो। ये देखिए, ये वो इलाके हैं जहां पर अटैक चल रहा है, राइट? अब बात होगी यहां की कहानी की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये है कुर्स्क का इलाका, ये है बेलगोरोड का इलाका, ये यहां पर मैं आपको चीजें बताने वाला हूं। लेकिन पहले आप बड़ी खबर और शॉट, डोनेट्स्क पे रूस का यूक्रेन पर हमला। ब्रेक करिए जरा, यूक्रेनी कब्जे वाले इलाके पर हमला हुआ है, बड़ी खबर। हमले से यूक्रेनी ठिकानों पर लगी आग। ये देखिए, इस सब के बीच सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग। रूसी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ेगा यूक्रेन। ये देखिए, हमारे यहां एक कैरेक्टर था, उसका नाम था शेख चिल्ली। ये देखिए, लंबे वक्त तक कुर्स्क पर जमा रहेगा यूक्रेन। पुतिन को बातचीत को मजबूर करने के लिए कुर्स्क में घुसपैठ। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, युद्ध खत्म करने का विक्ट्री प्लान, रूस में कब्जा। सीधा आइए इसके फ्लोर पर, ये देखिए। और अब मैं एक इसमें बहुत डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। सीधा आइए, ये देखिए। अब यहां पर मैप देखिए, आप बगल में बड़ा अच्छा बनाया हमारी टीम ने। ये देखिए, बगल में मैप देखते रहिएगा। राहुल, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक अटैक दिखाया था, वो ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। कुर्स्क से पीछे नहीं हटेगा यूक्रेन। अच्छा, लंबे वक्त तक रूसी इलाकों में जमा रहेगा यूक्रेन। ओके, कुर्स्क पर पुतिन को बातचीत के लिए मजबूर करने का प्लान। बड़ी खबर, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने किया बड़ा दावा। मान ली बात, युद्ध खत्म करने का विक्ट्री प्लान है, रूस में कब्जा। बगल में ब्रेकिंग दिखा दीजिए प्लीज शॉट्स के साथ। अमेरिका के सामने बातचीत का रखेंगे प्रस्ताव, क्योंकि अमेरिका ने ही कुर्स्क पर हमला मना किया, इसलिए जेलेंस्की ये कह रहे हैं। कुर्स्क में करीब 1300 वर्ग किलोमीटर इलाके में यूक्रेनी कब्जा है। बहुत सारे पॉइंटर्स दिखे। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, यूक्रेन को क्रीमिया में हमले की फुल परमिशन। ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग।
क्रीमिया में अटैक के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर। इसी के ठीक नीचे लेवरोव की खबर लगाइए। पेंटागन से यूक्रेन को हथियारों के इस्तेमाल की खुली छूट, सूत्रों के हवाले से खबर। क्रीमिया को यूक्रेन का प्रांत मानता है अमेरिका। क्रीमिया में ATACM मिसाइलों से यूक्रेन के कई हमले। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। राहुल सीधे आइए, यूक्रेन को रूस की बहुत बड़ी चेतावनी। ब्रेक करिए जरा। लंबी दूरी के हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार होगा। रूस के विदेश मंत्री लेवरोव ने दी वार्निंग। लॉन्ग रेंज अटैक होने पर रूस फौरन करेगा विध्वंसक हमला। राहुल सिर्फ और स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये देखिए, सिर्फ और सिर्फ दोनों ब्रेकिंग दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल, ये दोनों ब्रेकिंग रखिएगा एक साथ और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, ये बहुत चिंताजनक है सर। मैं एस्केलेशन मैट्रिक्स की अगर बात करूं, हमारे दर्शकों को, राहुल आइए जरा दिखाइए राजन सर को। एस्केलेशन मैट्रिक्स यानी कहां पर आपको रेड लाइन होती है, कहां पर ब्लू लाइन होती है, कहां पर येलो लाइन होती है। जैसे एक मैं आम दर्शकों को बता रहा हूं सर, आप जानते होंगे, जैसे ट्रैफिक सिग्नल में आपके सामने पहले एक ऑरेंज आता है जो अलर्ट करता है, फिर रेड आ जाता है जिसका मतलब आप रुक जाओ, और फिर होता है ग्रीन। ये जो है एस्केलेशन मैट्रिक्स पर सीधे सीधे रेड लाइन को क्रॉस किया जा रहा है। सर ये कितना सीरियस है? क्रीमिया पर अटैक बहुत बड़ी बात है। लेवरोव की धमकी, जो कि सबसे सॉर्टेड पुतिन के सिर पे सलाह रहा है। देखिए निशांत, ये रेड लाइन के काफी करीब है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुछ इंडिकेटर्स हैं, आपने कुछ इंडिकेटर्स को बताया। एक तो चाइना ने जिस ढंग का वार्निंग दिया है, दूसरा कि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का यह कहना कि वो क्राइमिया में कोई भी वेपन यूज कर सकता है। यह सही बात है कि क्राइमिया पहले यूक्रेन का टेरिटरी था, लेकिन रूस भी उसको अपने जो पार्लियामेंट है ड्यूमा के माध्यम से पास करके अपनी टेरिटरी के रूप में देखता है वो। तो अगर क्राइमिया पूरी तरह से कट जाता है तो यह मान के चले कि पुतिन हर एक चीज इंक्लूडिंग न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, जो उन्होंने अभी रिसेंटली चेंज भी किया, आपने बताया कि लावरोव ने किस ढंग से बताया था कि न्यूक्लियर अटैक की संभावना बढ़ गई है उसके बाद से। तो जो एस्केलेशन हो रहा है, जो खासकर कुर्स्क के इलाके में और जो क्राइमिया में उन्होंने जो परमिशन दिया है, तो इससे पूरा इंडिकेशन है कि युद्ध के पूरे बहुत ज्यादा एस्केलेशन की काफी संभावना है। किस हद तक जाएगा, क्या न्यूक्लियर रहेगा या फिर उसका दूसरा स्वरूप होगा, क्या नाटो उसमें सीधा शामिल हो जाएगा, यह तो थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि युद्ध काफी ज्यादा एस्केलेट कर चुका है। और इसी कारण से जो यूरोपियन कंट्री अपडेट दे रहा हूं। राजन सर, बी विद मी। फ्लोर ब्रेकिंग राहुल, और फ्लोर के बाद मैं वहीं से अपर गोप्रो लूंगा राहुल इसका। एक्सक्यूज मी। अमेरिका को विध्वंसक हमलों की चेतावनी। ब्रेक करिए। रूस ने नेटो को दी विनाशक हमलों की धमकी। रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों का इस्तेमाल हुआ तो अटैक होगा। अटलांटिक के दोनों तरफ करेंगे लॉन्ग रेंज स्ट्राइक। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव की चेतावनी। यह बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है राहुल। इस खबर के बगल में इससे पहले वाली दोनों ब्रेकिंग बस चलाइए, बस दोनों ब्रेकिंग चलाइएगा राहुल, शॉर्ट्स मत चलाइएगा। इस खबर के बगल में दोनों इससे पहले वाली ब्रेकिंग, लेवरोव और क्रीमिया वाली खाली ब्रेकिंग चलाइए। ये देखिए जरा, अमेरिका नेटो को रूस की चेतावनी। बहुत बड़ी खबर है। ब्रिलियंट ग्राफिक्स, आई सल्यूट माई ग्राफिक्स टीम। और ये हमारी जो टीम ने बहुत अच्छा क्रिएटिविटी से बनाया, आई सल्यूट देम। ये देखिए, अब ध्यान से देखिए स्क्रीन। रूस के अंदर पश्चिम हथियारों से हमला हुआ तो पलटवार होगा। बगल में क्या देख रहे हैं? क्रीमिया में हमला की ऑलमोस्ट ग्रीन सिग्नल दिया गया है। लेवरोव ने कहा कि हम जवाब देंगे। अटलांटिक के दोनों तरफ अमेरिका यूरोप पर लॉन्ग रेंज मिसाइल स्ट्राइक। अमेरिका में रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव की बड़ी चेतावनी। रूस के अंदर लॉन्ग रेंज मिसाइल से हमले की परमिशन चाहता यूक्रेन। परमिशन दी तो पश्चिम के दुश्मन देशों को देंगे हथियार। रूस ने क्रीमिया पर अमेरिकी ATACM मिसाइल से हमलों के खिलाफ भी वार्निंग। CNN के हवाले से खबर। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हालांकि पहले डिप्टी PM की खबर आनी चाहिए थी, लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग। यूक्रेन ड्रोन के चीफ ऑफ स्टाफ निलंबित। फ्लोर ब्रेकिंग। रोमन ग्लाडकी पर रूस से संबंध होने के आरोप। रूस में रहता है रोमन ग्लाडकी का परिवार।
फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। राहुल इसमें यही फॉर्मेट है, ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन और फ्लोर, फ्लोर और फुल स्क्रीन। अगली खबर सीधा आइए, एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। जंग के बीच ज़ेलेंस्की सरकार में भूचाल, ब्रेक करिए जरा। यूक्रेन के डिप्टी पीएम स्टेफानिशाना का इस्तीफा, बड़ी खबर। यूरोपीय मामलों के डिप्टी पीएम थे स्टेफानिशाना, ज़ेलेंस्की के कहने पर डिप्टी पीएम का इस्तीफा। दोनों ब्रेकिंग स्क्रीन पर दिखाइए। ज़ेलेंस्की के अमेरिका जाने से पहले इस्तीफे का दौर, दोनों ब्रेकिंग, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, सीधा आइए। सरकार सेना में ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्लीन। यूक्रेन के 5 मंत्रियों का एक साथ इस्तीफा। डिप्टी पीएम ओल्गा स्टेफानेशा का इस्तीफा। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने छोड़ी कुर्सी। ज़ेलेंस्की कार्यालय के डिप्टी चीफ का बर्खास्त कर दिए गए। यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं चाहूंगा स्क्रीन पर दोनों ब्रेकिंग दिखाइए, यह बड़ी खबर है। ना तो यह संयोग है ना प्रयोग है, यह सुसाइडल है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा आइए इसके फ्लोर पर राहुल, ये फ्लोर की डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। ये देखिए, सरकार सेना में ज़ेलेंस्की का ऑपरेशन क्लीन, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, इस्तीफा डिप्टी पीएम ओल्गा स्टेफानिशाना, ये देखिए बड़ी खबर। फिर विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा, सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर कामिशियन, न्याय मंत्री डेनिस मालिउस्की, पर्यावरण संरक्षण मंत्री रुसलान स्ट्राइलेट बर्खास्त किए। ज़ेलेंस्की कार्यालय के डिप्टी चीफ, उसको बर्खास्त कर दिया गया। ड्रोन चीफ निलंबित कर दिए गए हैं। फिर ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करिए, अगली ब्रेकिंग न्यूज में आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग, यूक्रेन सरकार के पुनर्गठन का ऐलान। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर। सरकार को मजबूत करने के लिए पुनर्गठन, मंत्रियों को हटाए जाने के पहले से था प्लान। अपने मंत्रियों के इस्तीफे पर ज़ेलेंस्की का दावा, अमेरिका जाने से पहले सरकार में पुनर्गठन। राहुल, इस खबर का फ्लोर लीजिए और इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट लीजिए। हमारे जितने भी दर्शक है, ध्यान से देखिए ये खबर। सीधा आइए, ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने क्यों दिया इस्तीफा? बड़ा सवाल। राहुल सिर्फ फ्लोर दिखाइए, अभी रुक जाइएगा। क्या ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने बगावत करके इस्तीफा दिया है? क्या ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने रूस के डर से इस्तीफा दिया है? क्या ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने हार के डर से इस्तीफा दिया है? क्या ज़ेलेंस्की के मंत्रियों ने इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि अमेरिकी पसंद के मंत्री बनाए जाएंगे? क्या यूक्रेनी मंत्रियों के इस्तीफे के बाद ज़ेलेंस्की की सत्ता भी जाने वाली है? राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग बगल में रखिए। सीधे आइए, मेरे साथ सुधाकर सर मौजूद है। सुधाकर सर, सबसे बड़ी बात, आपको कहानी याद होगी ना, जब शिप डूब रहा होता है तो सबसे पहले वहां से कौन छोड़ के जाते हैं? मुझे यह लग रहा है कि ज़ेलेंस्की की कुर्सी भी खतरे में है और इसीलिए इतने सारे हेड्स रोल हो रहे हैं। निशांत, सवाल मेरे दिल कह रहा था कि आप ये सवाल मेरे से ही पूछेंगे। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मेरे पास सारे खबर नहीं है, लेकिन आपने जो हिंट दिया है बिल्कुल सही है। अभी ज़ेलेंस्की का सस्टेनेबिलिटी एज द लीडर ऑफ द नेशन इज अंडर अ बिग क्वेश्चन। और ऐसा ना हो कि यूरो मैदान का जो एट्रीब्यूट्स या इंग्रेडिएंट थे वही कहीं ना रिपीट ना हो जाए यूक्रेन के खिलाफ। इसी का एक डर है अंदर का, जो काफी रेजिस्टेंस मूवमेंट पैदा हो रहा है और काफी हद तक मैं ये कहूंगा इसमें यूएस का भी हाथ है। बैक टू निशांत। आप जो बता रहे जानकारी राहुल, एंटी एजिंग वाली खबर से हम बुलेटिन क्लोज करेंगे, उसको संभाल के रखिएगा। लेकिन अब जरा ब्रांडिंग चेंज करिए। एक बार पुनः मैं आ रहा हूं इस वक्त एक और बड़ी खबर पर। 3 दिन में त्राहिमाम के बाद ये देखिए, हिजबुल्लाह का बड़ा हमला। लेकिन फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका में चीन करा रहा है जासूसी। ब्रेक करिए, अमेरिकी प्रशासन में चीनी एजेंट होने से हड़कंप, वो भी न्यूयॉर्क के गवर्नर की पूर्व सहयोगी। ये देखिए जरा, न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर की सहयोगी निकली चीनी एजेंट। वीजा धोखाधड़ी, तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल। अमेरिकी अटॉर्नी ब्रेओन पीस का बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। सीधा ये फ्लोर पर बहुत बड़ी खबर मैं बता रहा हूं। ये देखिए, अमेरिकी प्रशासन में जिनपिंग के एजेंट, ये क्वेश्चन मार्क है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका में चीन करा रहा है जासूसी, ये रिपोर्ट आ रही है सीएनएन के हवाले से खबर। न्यूयॉर्क के पूर्व गवर्नर एंड्रू कुआमो और कैथी ओचुल की सहयोगी निकली चीनी एजेंट, ऐसा कहा जा रहा है। सीधे आइए राहुल, अगली बड़ी खबर। ब्रेक करिए, तेल अवीव में सड़क पर हजारों प्रदर्शनकारी, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा।
ये देखिए तस्वीरें, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई है। प्रदर्शनकारियों का तेल अवीव की सड़कों पर आगजनी। इस सब के बीच में एक और ब्रेकिंग, सीधा ये ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा राहुल। बंधकों की रिहाई को लेकर महासंग्राम, ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव में तीसरे दिन सड़क पर हजारों लोग। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव के मुख्य मार्ग को किया जाम। टिकर जरूर रखिएगा। पुलिस ने टीयर गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। ये देखिए सर, लोकेशन में जरूर रखिएगा ब्रेकिंग लोकेशन को। ये देखिए, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग दिखाइए राहुल जरा। दोनों ब्रेकिंग राहुल लिखिए जरा फटाफट तेजी से। दोनों ब्रेकिंग दिखाइए और दोनों शॉट्स। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए जो हमारे सामने ब्रेकिंग आ रही है। तेल अवीव में नेतन्याहू का विरोध देखिए जरा। गाजा में जल्द सीजफायर की मांग दिखाइए जरा। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद तेल अवीव में विरोध, विजुअल दिखाइए राहुल। ये देखिए तेल अवीव में जो विरोध चल रहा है, ये देखिए। मैं चाहूंगा राहुल, ये देखिए तेल अवीव में ये किस तरीके से तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यहां पर एक छोटा सा क्लैरिटी देना चाहूंगा। जो चाइनीज एजेंट की बात हो रही है वो चार्जेस लगे, अभी प्रूफ नहीं हुआ है, तो हमने कहीं पर भी ये कहना नहीं चाहते कि वो चाइनीज एजेंट कंफर्म है, लेकिन ऐसे चार्जेस लगे, इट इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये क्लैरिटी देना चाहूंगा मैं। इस सब के बीच में बड़ी खबर राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा पहले। एंटी एजिंग तकनीक चाहते पुतिन, द सन के हवाले से खबर, ब्रेक करिए। बढ़ती उम्र का असर रोकना चाहते हैं पुतिन, बड़ी खबर। वैज्ञानिकों से मांगा एंटी एजिंग फॉर्मूला, बड़ी खबर। रूस में एंटी एजिंग पर बड़ा रिसर्च प्रोग्राम। रूसी वेबसाइट मेडूजा की रिपोर्ट में बड़ा दावा, लंबी उम्र तक जीना चाहते हैं पुतिन, यह खबर है। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर 2 पॉइंटर्स देते रहो। आइए दिखाइए जरा। ये देखिए मनीष के चेहरे पर मुस्कुराहट है कि सर ने खबर कहां से दे दी। एंटी एजिंग फॉर्मूला चाहते हैं पुतिन, चेहरे पर बढ़ती उम्र का असर रोकना चाहते हैं पुतिन, युवा और एक्टिव दिखना चाहते हैं पुतिन। रूस में बुढ़ापा रोकने के खिलाफ तकनीक पर रिसर्च चल रही है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।